सत्संग जी बड़े प्यार से कहना धान रंग का। आज ये खूबसूरत नज़ारा यहाँ मंगोलपुरी में जिसका भाग बनने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है, तो महापुरुषों ने वही संदेश जिसे युगों युगों से दोहराया जा रहा है, बताया जा रहा है, और सिर्फ वचनों से ही नहीं बल्कि जीवन जी के संतों ने इस भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा सारे ही मानव मात्र को हमेशा दी है। सारे ही मानव मात्र को ये प्रेरणा दी गई है कि अपने असली रूप को पहचान लो, अपने मूल स्वरूप को पहचान लो कि जो इतने भागों से मानव तन मिला है। बार बार हम कथन करते हैं बड़े भाग मानस तन पावा, कि ये जो भागों से मानस का तन मिला है तो ये बाजी को जीत जाओ, इस बाजी को हार मत जाना। निरंतर संतों के ये प्रयास रहे हैं कि जो शीतलता हमारे जीवन में आई है, ये जो ठंडक हमारे जीवन में आई है, ये ठंडक सब तक पहुंच सके, इस ठंडक का आनंद हर एक इंसान ले सके। क्यों कोई खुद को जला रहा है, क्यों कोई खुद को पीड़ा दे रहा है। हर एक संत ने बहुत करुणा रख के अपने दिल में इस आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास किया है। और आज भी महापुरुषों ने गीत द्वारा या अपने मन के भावों द्वारा यही एक प्रयास किया कि जो भी अभी जीवन में, जिनका भी जीवन इस सच्चाई से वंचित है, जिनके जीवन में ये सच्चाई अभी शामिल नहीं हो पाई है, वो भी इस सच्चाई को शामिल कर लें, अपने जीवन को इस सच्चाई के रंग में रंग लें। संसार का रंग तो जब से इस शरीर में आता है इंसान, तब से ही संसार का, माया का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। शुरू चाहे ज़रूरतों के पूरे करने से, पर जैसे जैसे रंग चढ़ता चला जाता है फिर वो ज़रूरत तक सीमित नहीं रहता। फिर इच्छाएं, फिर और इच्छाएं, फिर यही बस जो माया रूपी संसार दिख रहा है, इसी के रंग में रंग कर इंसान अपनी सारी जीवन को बिता जाता है और अंतकाल पछताता है कि ये तो एक कच्चे रंग से सारे जीवन को रंगे रखा मैंने। ये तो इतना कच्चा रंग था जिसने ना कभी कुछ आनंद दिया, ना इससे कुछ खास मैं प्राप्त कर पाया। और वहीं जो जीवन में सद्गुरु की कृपा जिनके जीवन पर इस प्रकार हो जाती है कि इस बेरंगे का रंग, ये सच्चा रंग जिनको मिल जाता है, तो वो इस संसार में जीते हैं, संसार की सारी उपलब्धियों को भी प्राप्त करते हैं, संसार के हर एक सुख दुख की अवस्था जिस तरह से एक अनिवार्य है सबके जीवन में आना, उन सब अवस्थाओं से भी गुजरते हैं। पर रंग इस बेरंगे का, रंग इस सच्चाई का, ये जो पक्का रंग है, भक्ति वाला रंग, वो चढ़ा रहता है। और इस रंग के साथ जीवन में एक विवेक भी प्राप्त होता है। एक संसारिक बुद्धि नहीं, एक संतों वाला विवेक, एक संतमति वाला विवेक। एक सच्चाई को प्राप्त करने के बाद जो विवेक प्राप्त होता है, क्योंकि फिर हर कण में, हर पत्ते में, हर जर्रे में इस परमात्मा के जब दर्शन होने लगते हैं तो मुझे ये बात की समझ आ जाती है
कि इस परमात्मा से तो मैं दूर हो ही नहीं सकता। जिसको मैं इतना दूर समझता था, जिसको मुझे लगता था कि पाना तो एक सपना ही है या सिर्फ बातें ही हैं, जिसके बारे में सिर्फ मैं पढ़ सकता हूँ या भजन गीत गाकर जिसको मैं आवाज़ दे सकता हूँ, जब उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब सद्गुरु उसके जीवन में आ जाते हैं, तो वो जो परमात्मा जो दूर बैठा लगता था, वो से ये हो जाता है, ये परमात्मा हो जाता है। फिर मेरे जीवन के हर पल में वो परमात्मा ये परमात्मा बन के शामिल हो जाता है। और फिर जैसे जैसे इस परमात्मा को मैं जीवन में शामिल करता हूँ, मेरे जीवन में जो विवेक आता है कि किसी भी अवस्था में मैं आ जाता हूँ जीवन की, तो ये जो संतों से प्राप्त हुआ विवेक, ये जो सद्गुरु की शिक्षाओं से प्राप्त हुआ विवेक, फिर उस विवेक के साथ मैं अपने जीवन के निर्णय, अपने जीवन में किस प्रकार मैंने अपनी चाल रखनी है, फिर मेरी चाल वो संतों वाली चाल बन जाती है। जैसे कहा भी गया है कि बिन सत्संग विवेक ना होए, तो जब तक सत्संग नहीं आता जीवन में, ये विवेक नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सत्संग नहीं जाते या जिनके जीवन में सत्संग नहीं, उनके पास कोई बुद्धि की कमी है। संसारिक बुद्धि तो सबके पास है, बुद्धि तो सबको बराबर मिली है, पर जिस विवेक की बात हो रही है कि ये बिन सत्संग विवेक ना होए, कि ये सत्य का संग, ये सत्य को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उन संतों का संग ये जीवन में आ जाता है, तो फिर मेरे जीवन में भी उन महापुरुषों की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से वैसे जीवन जीने का ढंग आने लगता है। जिस विवेक पूर्णता से अपना जीवन वो जी रहे हैं, मेरे जीवन में भी उस विवेक की झलक आने लगती है। जहाँ पहले मैं अपने अहंकार के करके, अपनी मैं के करके दिल दुखा बैठता था और मुझे पता भी नहीं चलता था, वहाँ मेरे जीवन में एक समर्पण वाली भावना, एक चाहे मेरी गलती ना भी हो पर खुद ही माफ़ी मांग के दिल को ना तोड़ने वाली भावना जन्म ले लेती है। इसे संतों वाली संतमति कहा गया है, इसे विवेक कहा गया है कि ये सच से हटकर एक पल भी जीवन का ना बीते, ऐसा विवेक जीवन में आ जाता है कि ये मिथ्या को मैं सदा रहने वाली सच्चाई नहीं समझ बैठता। ये जो परछाई मात्र माया है, इसे मैं परछाई मात्र ही समझता हूँ। इसके आने जाने से खुद को मैं इस प्रकार से नहीं जोड़ लेता कि अगर ये आ गई तो उस दिन तो घर में नाच है, खुशियाँ हैं, और कहीं इसके जाने की खबर भी सुनने को मिली कि जो मैं प्राप्त करने वाला था कल, वो शायद अब नहीं मिलेगा। सिर्फ खबर मात्र भी ऐसी कोई जीवन में आ जाती है, तो जो नाच, जो नृत्य, जो खुशियाँ मन में बन रही होती हैं, वो बननी बंद हो जाती हैं। सिर्फ एक ऐसी शंका भी अगर पैदा हो जाए, क्योंकि मैंने अपना रिश्ता इस माया के साथ, इस परछाई के साथ इतना ज़्यादा मजबूत बना लिया है कि मुझे लगने लगा है कि मेरे जीवन की खुशियों का कारण सिर्फ़ और सिर्फ ये परछाइयाँ ही हैं। पर जैसे जैसे फिर जीवन में सच्चाई के साथ परिचित होते हैं, तो फिर सच्चाई और परछाई को अलग करके जो देखने लगता है, उसे विवेक पूर्ण संत कहा गया है कि ये विवेक से जीवन जी रहे हैं। फिर उसे जीवन में हर क्षण में, हर पल में परमात्मा की कृपा का एहसास होने लगता है, क्योंकि जिस पर सद्गुरु ने कृपा कर दी, उसके जीवन में कृपा ही कृपा है। फिर जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कि जिस पर राम ने एक बार कृपा कर दी, उस पर तो फिर सबने ही कृपा करनी है।
जब सदगुरु ने इस परमात्मा के साथ जोड़ दिया, इस एक के दर्शन करा दिए, इस भक्ति मार्ग पे मेरी गाड़ी को चला दिया, तो फिर कृपा के अलावा जीवन में है क्या? इनकी शिक्षाओं को मैं जीवन में जब उतारता हूँ, इनके कहे अनुसार मेरे जीवन की जब चाल बनने लगती है, तो अपने आप ही जो कल तक मुझसे दूर थे वो आज हंसकर बात करने लगते हैं। जो कल तक मैंने मन में दूरियां बनाई हुई थीं वो खत्म होने लगती हैं। जो रिश्तों में खटास थी वहाँ मिठास आने लगती है। तो ये गुरु की ही तो कृपा है कि हर कोई कृपा कर रहा है, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ है। अगर इन्होंने ईमानदारी सच्चाई के रास्ते पर चलाया तो जहाँ मैं काम भी कर रहा हूँ वहाँ भी इनकी शिक्षाओं को जब लेके जाता हूँ तो एक अपने आप ही आनंदमय वातावरण वहाँ भी बन जाता है। जबकि अक्सर दुनिया में बात करते हैं तो काम के स्थान पर या काम काज की जब बात होती है तो हमेशा यही बात कही जाती है कि बहुत ही स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है। पर जब इनकी कृपा, इनकी शिक्षा, इनकी सिखलाई को मैं जीवन में ढाल लेता हूँ तो वहाँ पर भी हंसते खेलते सारे कारज मेरे अपने आप होने लगते हैं। कितनी बार हमने जीवन में ये देखा है, ये हम सबके जीवन में घटा है कि जब हमने इनको शामिल कर लिया किसी कारज में या अपने जीवन में, तो अक्सर ये बात होती है कि पता ही नहीं चला ये काम कैसे हो गया। सबके साथ, चाहे वो छोटी सी उम्र में छोटे से दायरे में पढ़ाई कर रहे हैं, पता ही नहीं चला, इन्होंने इतने प्यार से निकाल दिया वो समा, तो इनको मैंने शामिल कर लिया। इनके ब्रह्म ज्ञान को जब मैं शामिल कर लेता हूँ तो फिर तो जीवन उसी प्रकार जैसे एक नदी बह रही है, बहते बहते उसने समुद्र तक पहुँच ही जाना है, पता ही नहीं चला समुद्र तक पहुँच भी गए। तो ये कृपा है सदगुरु की। और जब हमारे मन में ये बात आ जाती है कि मैं जाऊं और कहूं कि कृपा करो, कृपा करो, तो कहीं मैं खुद को ही धोखा दे रहा हूं, क्योंकि कृपा तो निरंतर बरस रही है। सदगुरु माता जी ने भी अपनी विचारों में कहा कि कृपा तो हो चुकी है, अब अगर बरसात हो रही है और एक मटका है वो कहता है कि मैं तो नहीं भर रहा, इसका मतलब है कि बारिश हो नहीं रही। वो मटका स्वयं की तरफ नहीं देख रहा कि वो उल्टा होके रखा हुआ है, जो उसके ढक्कन, जो उसका मुंह है वो ज़मीन की तरफ है, और फिर वो शिकायत कर रहा है कि मैं क्यों नहीं भर रहा, बरसात करो। वो गुहारें दे रहा है, आवाज़ें दे रहा है कि बरसात की जाए, मुझे भी भरा जाए, पर बरसात तो निरंतर हो रही है। इसी प्रकार जब मैं कह रहा हूँ कि कृपा क्यों नहीं हो रही, कृपा होए, मुझ पर भी कृपा करो, तो मैं ज़रा खुद की तरफ झांक के देखूं कि मेरा भी हाल उस मटके की तरह ही तो नहीं कि मैं उल्टा होके बैठा हुआ हूँ, तो भरा कैसे जाऊँगा। और फिर कोई मुझ पर करुणा करता है, सदगुरु फिर भी करुणा करते हैं, फिर उस मटके को सीधा कर देते हैं। पर फिर भी मैं कहूँ कि कृपा नहीं हो रही, तो मतलब मैंने अभी भी सीधा तो मुझे कर दिया, पर कहीं मैं रूपी या अहंकार रूपी ढक्कन तो नहीं लगाया हुआ अपने ऊपर, तो कैसे मैं भरा जाऊंगा। तेज से तेज बारिश भी मुझे नहीं भर जाएगी, मुझे नलके के नीचे भी रख दिया जाएगा, मैं तब भी नहीं भर सकता। और निरंतर सदगुरु की हमें आदेश उपदेश आते हैं, तो हम उनको जीवन में ढालने की जगह कई बार अपने ही मन में इस तरह की बातें करने लग जाते हैं कि हाँ ये ठीक तो है, पर मुझ पर शायद इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि मेरे जीवन की स्थिति इससे हटकर है। हाँ ये बात ठीक तो है, पर मुझसे ज़्यादा ये किसी और पर लागू होती है। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, इसका पालन तो मैं पहले से ही करता हूँ,
हमने अनेक प्रकार के ढक्कन अपने ऊपर लगा रखे हैं और फिर हम कहते हैं कि जीवन में आनंद नहीं है, जीवन में परिवर्तन नहीं है, जीवन में वो बात नहीं है जो आप चाहते हैं, जीवन में वो रस नहीं आया अभी जो सद्गुरु आप हमें देना चाहते हैं। हम सद्गुरु के आगे आके ही ये अरदास कर बैठते हैं कि आप कृपा करो, अभी जीवन में वो बात नहीं आ रही। तो वो बात आएगी कैसे? अगर तो मैं उल्टा होके बैठा हूँ तो पहले मुझे सीधा होना पड़ेगा। उल्टा होने का जो भाव है वो यही है कि अगर मेरा जीवन अंधकार में है तो पहले मुझे प्रकाश की तरफ मुख तो करना पड़ेगा, फिर मैं अपने ढक्कन को हटाने की कोशिश करूं। और वो ढक्कन भी ऐसा है कि एक नहीं है, कोई हटा देता है। सदगुरु के प्रवचन हमें झंझोड़ते हैं, इनके संत हमें संतमति की तरफ लेके जाते हैं, ढक्कन हटाते हैं, फिर कोई नया ढक्कन हम घर से जाके ले आते हैं और ऊपर लगा लेते हैं। कोई छोटी सी संसारिक उपलब्धि प्राप्त हो जाती है तो अहंकार का इतना बड़ा ढक्कन लग जाता है, और फिर ढक्कन भी हट जाए फिर भी पानी ना भरे तो फिर ये भी देख लें कि कहीं कोई छेद तो नहीं है कि पानी भी भर रहा है पर सबका सब निकले जा रहा है। और ये मन निरंतर ऐसे खेल खेलता जाता है जहाँ पर छेद होए जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं सेवा कर रहा हूँ, पर सेवा तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कोई आज आने वाला है, वो मुझे देख ले तो शायद कोई ड्यूटी मेरी लग जाएगी। तो ये सेवा कहाँ हुई? ये तो इंटरव्यू वाली बात हुई। फिर मैं कहता हूँ कि सेवा का आनंद नहीं आ रहा। अगर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं कहीं सालों से कोई सेवा निभा रहा हूँ और कुछ सालों बाद इस बात को मैं कहीं सुना दूँ कि इतने साल से तो मैं ये सेवा कर रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे कि क्या करना है, तो ऐसे कितने छेद लेके मैं चल रहा हूँ, इस बात का एहसास मुझे नहीं है। और फिर ऐसे घड़ों को भी सद्गुरु कृपा करते हैं तो पूरे का पूरा समुद्र में ही डाल देते हैं कि इस पे छोड़ा तो ये बारिश से तो भर नहीं सकता, इसको समुद्र में, सागर में गागर वाली जो बात कही जाती है। पर थोड़ा चेतन हम सबको भी होना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में जीवन जीने की जो कला सद्गुरु हमें दे रहे हैं, उस कला को जीवन में लेके आना है तो समर्पित होकर इनकी शिक्षाओं को धारना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। प्रयास तो अपना शुरू करें, किसी एक चीज़ से ही शुरुआत करें। कोई ज़रूरी नहीं कि सारी की सारे छेद आज ही भरने हैं, पर हम इस बात को माने तो सही कि मुझ में छेद हैं। ये मानना भी बहुत मुश्किल, और इसी वजह से इंसान परमात्मा के साथ परमात्मा की बात तो करना चाहता है, वेद ग्रंथ भी पढ़ना चाहता है, मंदिर मस्जिद भी जाना चाहता है, पर जीवन में परमात्मा को शामिल नहीं करना चाहता, क्योंकि असली काम तो वहीं शुरू होता है। दिन के आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, 2 घंटे गीत गा लेना, भजन गा लेना, कहीं फल दान कर देना, फूल दान कर देना, कहीं किसी की सेवा कर देना, ये सब तो बिल्कुल किया जा सकता है। और फिर इंसान बताता भी है कि दिन में मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, प्रतिदिन भगवान का नाम लेता हूँ। तो वो भी उसने अपनी एक, जिसको कहा जाता है कि अपना इंट्रोडक्शन, कि बड़े धार्मिक हैं, बहुत भगवान का नाम लेते हैं, वो इस प्रकार से बताया जाता है कि भगवान आके अब शुक्रिया करे कि इतनी बार आपका नाम लेते हैं। तो इंसान इसी प्रकार का रिश्ता भगवान के साथ रखता है, परमात्मा के साथ रखता है, बेखबर कि परमात्मा कहते किसे हैं, होता क्या है, पर उसने खुद को समझा रखा है कि बस ये करने लेने से मैं शायद धार्मिक हो जाऊंगा। पर जो कृपा जीवन में प्राप्त हो सकती है
जिसके लिए कहा गया है कि जा पर कृपा राम की होई। तो इस कृपा को जब प्राप्त किया जा सकता है तो फिर क्यों कोई वंचित रहे। इसलिए फिर ये संतों का प्रयास, इस तरह के सत्संग का आयोजन करना या अपना जीवन जी के इस प्रकार से दिखाना कि कोई घड़ी से बंधे हुए समय का विषय नहीं है परमात्मा, कोई कितनी किताबें पढ़ ली गई हैं इस बात का विषय नहीं है परमात्मा, कितना दान पुण्य कर लिया है इस बात का विषय नहीं है परमात्मा। इसको पहले जान तो लो, इसको जीवन में शामिल कर लो, क्योंकि अगर वो सब करके भी जीवन में परमात्मा की खुशबू आनी शुरू नहीं हुई, जीवन में परमात्मा के जैसे गुण हैं वो आने शुरू नहीं हुए, तो फिर ये कैसा धार्मिक होना हुआ। अगर धार्मिक होकर भी मैं दीवारें ही खड़ी कर रहा हूँ कि मेरा धर्म तुम्हारा धर्म, तो ये कैसा धार्मिक होना हुआ। ये तो किसी भी परमात्मा ने, किसी भी रूप में, किसी भी गुरु ने, किसी भी वेद ने, किसी भी शास्त्र ने नहीं ऐसी शिक्षा दी। किसी ने भी नहीं कहा कि खुद को अलग करके देखो, सब ने यही भाव रखे कि सबका हो कल्याण। तो किसी ने ये नहीं कहा कि सब में सिर्फ मेरे जैसे दिखने वाले आते हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि सबका मतलब मेरे देश के वासी, बस बाकी सारों के साथ जो मर्जी हो। किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे रंग वाले, मेरी भाषा वाले, कि सिर्फ हिंदी बोलने वालों का कल्याण कर दो परमात्मा, बाकी सबका आपकी मर्जी। हर किसी ने जब शिक्षा दी, जिस भी रूप में आकर गुरु ने, पैगंबरों ने यही शिक्षा कि इस एक ज्योत से हम निकले हैं, इस एक ज्योत का हम सब अंश हैं। अपने मूल को पहचानो, खुद को पहचानो, और फिर खुद के दर्शन जब तक सब में ना होने लग जाएं, पत्ते पत्ते में, ज़र्रे ज़र्रे में इस परमात्मा के दर्शन ना होने लग जाएं, तब तक अभी बात बनी नहीं है। और इसलिए निरंतर सद्गुरु हमें इशारे देते हैं। परसों भी यही कहा कि अगर घर में ही प्रेम नहीं है तो बाहर प्रेम का पैगाम कैसे दिया जाएगा। तो अगर ये वचन सुनने के बाद मुझे लगता है कि कहीं किसी रिश्ते में प्रेम की कमी है, तो सद्गुरु इशारा दे रहे हैं कि जाइए, पहल कर लीजिए, ये मौका है, यहाँ से प्रेम की शुरुआत की जाए। क्योंकि जब ऐसी जगह या ऐसे रिश्तों में भी मैं प्रेम लेके आऊँगा तो प्रेम मेरे स्वभाव में आने लगेगा। फिर मैं कारण नहीं ढूंढा करूँगा प्रेम करने के, फिर प्रेम के अलावा कुछ और अच्छा ही नहीं लगेगा। फिर किसी को मुस्कुराहट के साथ देखने के अलावा कुछ और अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि फिर वो मुस्कुराहट किसी और के लिए नहीं की जा रही, वो मेरे अपने आनंद का कारण है, वो मेरे अपने लिए है। फिर मैं परमात्मा से यही अरदास करूँगा कि सबका हो कल्याण, सबका भला करो भगवान। और उस सब में सब कोई हैं, किसी ने जाने अनजाने में दिल भी अगर मेरा दुखा दिया है तो आप उसका भी भला कीजिए। आप मुझे भी शक्ति दीजिए कि मैं इस बात से ऊपर उठ सकूं, उसमें भी आपके रूप के दर्शन कर सकूं। और ऐसा जीवन ही सद्गुरु अपने हर संत से चाह रहे हैं। और निरंतर अनेकों ऐसी मिसालें भी महापुरुषों के जीवन में देखने को मिलती हैं कि बखूबी इसी प्रकार से जीवन भी जिए जा रहे हैं। तभी ऐसे जीवन के प्रभाव की वजह से ही सद्गुरु के ब्रह्म ज्ञान का, सद्गुरु के मिशन का प्रचार होता है। सिर्फ बात कर लेने से बात नहीं बनती। तो आज भी महापुरुषों ने जो ये वचन बोले परमात्मा को जीवन में शामिल करने के लिए, इस सच को पहचानने के लिए, सच को जानने के लिए, ये जो आवाज़ दी जा रही है वो इसलिए दी जा रही है क्योंकि इसको पाया जा सकता है, एक क्षण में पाया जा सकता है। किसी के दिल में ये जिज्ञासा है, ये श्रद्धा है, ये सवाल है कि मैं कौन हूँ, ये परमात्मा किसे कहते हैं, भक्ति क्या होती है। तो इन सभी
सवालों का जवाब ब्रह्म ज्ञान द्वारा आप सबको मिल सकता है। और ये सद्गुरु की कृपा है कि इतनी खुली आवाज़ दी जा रही है कि इस परमात्मा के दर्शन करने हैं तो आ जाओ। और किसी के ऊपर ये शर्त नहीं लगाई जाएगी कि पहले ये काम जो करते आए हो छोड़ के आओ, या ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी जात से हो, कितने पैसे कमाते हो, क्या करते हो। सिर्फ एक बात कही जाएगी कि समर्पण नाम दी दौलत जेकर चाहो सतगुरु दा सत्कार करो। शीश झुका के कहे सतगुरु नू मेर मेरी सरकार करो। ये शीश को बस झुकाना, अगर शीश झुकाया जा सकता है तो परमात्मा तो हासिल ही है। सिर्फ एक इशारा सतगुरु का और जीवन में हर पल में परमात्मा शामिल। मेहर मेरी सरकार करो, ये एक मेहर है और जीवन में इस बात का एहसास बना रहे। अगर जीवन में इस दात की प्राप्ति हो भी गई है तो यह दात बनी तब तक रहती है जब तक ये शीश झुका हुआ है। शीश जब झुकना बंद हुआ तो फिर जीवन में ये कब दात का होना ना होना एक बराबर, पता भी नहीं चलता कि कब मैं इस परमात्मा से दूर। तो जो शीश झुका चुके हैं, यही अरदास के सदगुरु के चरणों में हम सबका शीश झुका रहे। और जो इस श्रद्धा के साथ, इस जिज्ञासा के साथ जीवन को जी रहे हैं कि हम भी इस सच्चाई को जानना चाहेंगे, परमात्मा के दर्शन करना चाहेंगे, तो उनसे यही अनुरोध कि आज वो मौका है, वो इसको ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं, इस सच्चाई को। और दातार से यही अरदास कि जो भक्ति के मार्ग पे जीवन जिए जा रहे हैं, ये सदा इसी प्रकार बेहतर से बेहतर और निखार के साथ ऐसी ऊंचाइयों को प्राप्त करते चले जाएं कि वाकई में शब्दों की ज़रूरत बिल्कुल ना पड़े, किसी पर प्रभाव छोड़ने की, किसी को इस सच से इकमिक करने की प्रेरणा देने के लिए शब्दों की ज़रूरत ना पड़े। ये जीवन इस कला से जिया जाए कि हर कोई इस कला को प्राप्त करना चाहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास इजाज़त लेकर प्यार से कहना, दान रखा।